नमस्कार साथियों, आज है 4 नवंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। अब प्रस्तुत हैं आकाशवाणी से भोपाल समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 67% से अधिक मतदान। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान रहा शांतिपूर्ण। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 4 महानगरों के पर्यावरण में सुधार के लिए केंद्र सरकार देगी मदद। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने दिया बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि बचत खातों से लेन देन पर नहीं लिया जाता है कोई भी सेवा शुल्क। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना महामारी के बावजूद 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान कल मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपचुनाव में 67.30% से अधिक मतदान हुआ। हालांकि अंतिम आंकड़े मिलने तक वोट प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है। 19 जिलों की इन 28 विधानसभा सीटों में मतदान प्रतिशत देखें तो आगरमालवा जिले में 80.54, अनूपपुर में 67.60, अशोकनगर में 71.45, भिंड में 55.70 और बुरहानपुर में 72.65% मतदान हुआ। वहीं छतरपुर में 68.06, दतिया में 71.59, देवास में 80.84, धार में 81.26, गुना में 77.51 और ग्वालियर में 49.23% वोट पड़े। इसी तरह इंदौर में 74.34, खंडवा में 73.44, मंदसौर में 79.97, मुरैना में 57.37, रायसेन में 68.87, राजगढ़ में 80.01, सागर में 70.55 और शिवपुरी में 71.13% मतदाताओं ने वोट डाले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बढ़ चढ़कर मतदान के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव था और जनता ने खुद इसे लड़ा। एक ट्वीट संदेश में कमलनाथ ने कहा कि 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कोरोना संकट के बाद भी मतदाताओं के उत्साह की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम में चिप लगे होने की आशंका जताने का सीधा अर्थ है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और भाजपा इन चुनावों में क्लीन स्वीप कर रही है। प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार 149.5 करोड़ रुपए देगी। इस राशि को मुख्यतः हवा का प्रदूषण दूर करने में खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह राशि मंजूर की है। इसमें 50.5 करोड़ रुपए इंदौर, 44 करोड़ रुपए भोपाल, 29.5 करोड़ रुपए जबलपुर और 25.5 करोड़ रुपए ग्वालियर शहर के लिए दिए जाएंगे। गौरतलब है, देश भर के स्थानीय निकायों को वायु प्रदूषण घटाने के उपायों के लिए केंद्र सरकार ने कुल 2,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वायु प्रदूषण घटाने के लिए उन शहरों को चुना गया है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार का यह सराहनीय कदम है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने कल ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय की डबल बेंच ने 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 9 दिसंबर को अंतिम बहस की तारीख तय की गई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में गुणात्मक चावल के वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित एक समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में गुणात्मक चावल की खरीद और वितरण की योजना बनाने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को के बायोस्फीयर
रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बधाई दी। इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण के प्रयासों में लगातार सफलता मिल रही है। कई दिनों के बाद प्रदेश के 5 जिलों में कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं करीब 80% जिलों में मरीजों की संख्या 20 से कम रह गई। प्रदेश में अब तक 1,61,000 से ज़्यादा मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,000 के करीब रह गई है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनधन खातों सहित बैंक के 60 करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रति माह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा करने की बारंबारता के बारे में कुछ बदलाव किए थे। इनके तहत हर महीने निःशुल्क नकदी लेन देन की बारंबारता 5 बार से घटाकर 3 बार कर दी गई थी। मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उसने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह की शुरुआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफ़ी कम रिकॉर्ड किया गया है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों में तापमान सामान्य से बहुत कम, तो वहीं रीवा, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल संभाग के कई जिलों में सामान्य से कुछ कम तापमान रहा है। सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में से सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रायसेन में रहा। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी के तेवर और अधिक होने की संभावना जताई है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 2,55,00,000 ग्रामीण परिवारों का नल कनेक्शन प्रदान हुआ है। विशाखापट्टनम में कल से 6 नवंबर तक चलने वाली मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कल से शुरू हो गया। भारतीय नौसेना, अमेरिकी सेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें भाग ले रही हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील समुदाय की युवा चित्रकार सुश्री गीता वारिया के चित्रों की प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया जा रहा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल पर्यटकों के लिए पूर्व की भांति प्रत्येक शुक्रवार को छोड़कर खुला रहेगा। और भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर से 15 फरवरी की अवधि में सुबह 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। पर्यटक कोविड-19 से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण कर सकेंगे। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर आपको इसी तरह की न्यूज़ पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।